मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की आवाजें बीजेपी से ही बुलंद होने लगी हैं। नितिन गडकरी ने विपक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर पहली गोली दाग दी है। नितिन गडकरी कहां से सांसद हैं? नागपुर से। दूसरी खबर यह है कि संजय जोशी, जिनको मोदी और शाह ने बर्फ में लगा दिया था, सूत्रों के मुताबिक उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, संजय जोशी कहां के रहने वाले हैं? नागपुर के। संघ का हेडक्वार्टर है। बीजेपी पर जिस जलवे जलाल के साथ गुजरात लॉबी ने कब्जा किया, अब उसके पतन का समय आ गया है। भाजपा की लगाम फिर से संघ अपने पास रखने की पूरी तैयारियां कर चुका है। नरेंद्र मोदी ने अपने सारे पुराने मंत्री पुराने मंत्रालयों के साथ रिपीट किए। कारण क्या था? कारण ये सामने आया कि पुराने मंत्री रहेंगे तो पेंडिंग पड़ी हुई फाइलें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। अब नया मंत्री आएगा तो उसे फाइल समझने में समय लग जाएगा। खबर ये थी कि पुराने मंत्रियों को शुरुआती 100 दिनों के लिए पुराने मंत्रालयों में रखा जाएगा। अब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन पूरे होते ही गडकरी ने ऐसा बम फोड़ा है जिसका सीधा संदेश यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ें। नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के एक दिन पहले कहा कि विपक्ष ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने विपक्ष के ऑफर को ठुकरा दिया था। नितिन गडकरी को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही ये याद दिलाने की जरूरत क्या थी कि अगर नितिन गडकरी पीएम बने तो विपक्ष सपोर्ट करने को तैयार है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चेतावनी है कि आपकी सत्ता का समय अब समाप्त हो चुका है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आपके वानप्रस्थ का समय आ चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए दोस्तों, तो चला चली की जो बेला है उसकी आहट गुजरात लॉबी को भी है। बीजेपी आज की तारीख में अध्यक्ष विहीन है। आज की तारीख में बीजेपी का अध्यक्ष कोई नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक बीजेपी अध्यक्ष विहीन रही हो, बीजेपी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा रहा हो। बीजेपी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर के भी लड़ाई चल रही है। सूत्र कह रहे हैं कि संघ मोदी शाह के धुर विरोधी संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। वही संजय जोशी जिनकी एक सीडी मार्केट में आई थी। कहते हैं कि वो सीडी भी एक साजिश ही थी। उसके बाद मोदी के दबाव के बाद संजय जोशी से इस्तीफा ले लिया गया था। अब संघ उन्हीं संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है। यानी दोस्तों, संघ पूरी तरह से गुजरात लॉबी का पैकअप करने के मूड में है। संजय जोशी की सीडी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। साल था 2003, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। चुनाव के बाद उमा भारती मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस पद पर वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अदालत से उनके नाम का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी। बीजेपी ने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया। अदालती मामला खत्म होने के बाद उमा भारती फिर से सीएम बनाए जाने की मांग करने लगी। इसके लिए वो विद्रोह पर उतारू हो गई। बीजेपी को उनका ये तेवर पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब जानते हैं, पिक्चर में एंट्री हुई थी संजय जोशी की, जो उस समय मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। संजय जोशी ने शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी तो कराई ही, उमा भारती की बीजेपी से विदाई में भी अहम भूमिका निभाई थी। ये बात और है दोस्तों कि इसके बाद वे राजनीति में ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह सके। एक सेक्स सीडी ने उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। आगे चलकर उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी नहीं हो पाई। सीडी कहां से आई, किसने बनाई, ये किसी को नहीं पता। 2005 में मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले संजय जोशी के कथित सेक्स स्कैंडल की सीडी सामने आई थी। इसके आते ही देश की राजनीति में कोहराम मच गया था। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके संजय जोशी इस सीडी में एक महिला के साथ कथित रूप से अंतरंग क्षण बिताते हुए नजर आए थे। 1.5 घंटे लंबी इस सीडी को गुजरात के एक होटल में जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। जगह याद रखिए, कौन सी है? गुजरात। आपको समझने में आसानी होगी इसीलिए बता रही हूं। खैर, कहा जाता है कि इसे गुजरात से एक कुरियर कंपनी के जरिए पूरे देश में भेजा गया था। इस पर एमपी नगर भोपाल की कुरियर कंपनी का पता भी लिखा था। संजय जोशी इस सीडी अटैक से हतप्रभ रह गए थे।
कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी शिकायत की और मामले की जांच करने की मांग की। तत्कालीन डीजीपी स्वराजपुरी ने सीआईडी और अपने एक विश्वास पात्र आईजी को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। आईजी को साइबर क्राइम के मामलों का एक्सपर्ट माना जाता था। केवल 20 दिनों के अंदर ही इस मामले की जांच पूरी हो गई और सीआईडी ने संजय जोशी को क्लीन चिट दे दी। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशी ने जो सीडी पुलिस को दी थी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, संजय जोशी का कद गुजरात में बढ़ता देख उनको ठिकाने लगाया गया था। मोदी शाह ने बीजेपी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर खुद मोदी के ऊपर भी सत्ता छोड़ने का भीतरखाने दबाव है, जहां बीजेपी में भयानक सिर फुटबॉल चल रहा है। हरियाणा में अनिल विज ने और राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री बनने के लिए घोड़े खोल रखे हैं। महाराष्ट्र में अलग तरह की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी योगी को निपटाना चाहती है। संघ बीजेपी में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है और गडकरी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले हुए हैं।